सुबह की ठंडी हवा दिल्ली की सड़कों पर फैली हुई थी, लेकिन इस शहर के शोर के पीछे एक ऐसी उठान शुरू हो चुकी थी जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की धारा को बदलने वाली थी। इसी शहर में एक युवा चेहरा अपनी शिक्षा, अपनी सोच और अपनी चुप्पी के साथ एक नए विचार के गिर्द खड़ा था। इस विचार का नाम था आम आदमी पार्टी और इस युवा का नाम था राघव चड्ढा। ये कोई पारंपरिक राजनीतिक प्रवेश नहीं था, बल्कि एक आंदोलन का विस्तार था, जहां राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का माध्यम माना जा रहा था। राघव चड्ढा, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थान से अर्थशास्त्र पढ़ चुका था, उस भीड़ का हिस्सा बन रहा था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। लेकिन उसकी यात्रा शोर से ज्यादा फाइलों, डेटा और कानूनी भाषा के बीच लिखी जा रही थी। ये वही दिन था जब आंदोलन ने सत्ता का दरवाजा पहली बार खोला। जहां झंडा और नारे थे, वहीं फैसलों का बोझ भी था। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और इस फैसले के साथ ही पार्टी के अंदर एक नई प्रकार के लोग उभर कर आए, जो कैमरा से दूर रहकर सिस्टम के गहराव में काम करते थे। राघव चड्ढा का काम भी इसी अंधेरे में था, जहां बजट के आंकड़े, विधायक दल की रणनीति और कानूनी संरचना को समझना जरूरी था। ये वो दौर था जब आम आदमी पार्टी के हर कदम पर पुरानी राजनीति का दबाव था और हर गलती को मीडिया की तेज उजाले में रख दिया जाता था। इस दौर में राघव चड्ढा धीरे धीरे पार्टी के विश्वास पात्र चेहरों में शामिल होने लगा, बिना किसी भाषण के, बिना किसी निशाने के, सिर्फ काम के जरिए। सरकार का पतन हो चुका था। आम आदमी पार्टी के लिए यह सिर्फ सत्ता छोड़ने का पल नहीं था, बल्कि अपनी पहचान पर सवाल खड़ा होने का समय था। इस अंधेरे में कई चेहरे खो गए, कई आवाजें कमजोर पड़ गईं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस गिरावट को सीखने का मौका मान रहे थे। राघव चड्ढा उन्हीं में से एक था। उस समय पार्टी के लिए राजनीति एक शब्द नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा थी, जहां या तो सिस्टम के साथ समझौता करना था या फिर उसे समझकर दोबारा उससे टकराना था। यहीं से आम आदमी पार्टी का दूसरा चरण शुरू होता है, जहां आइडियलिज्म धीरे धीरे स्ट्रैटेजी में बदलने लगता है। इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की। ये सिर्फ चुनाव जीत नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि जनता अब नई प्रकार की राजनीति को सुनना चाहती है। इस विजय के बाद जो सबसे जरूरी काम था, वो था सरकार को चलाना। यहीं पर राघव चड्ढा जैसे लोग आगे आए, जो पॉलिसी, अर्थव्यवस्था और राज्य के खर्चे को शब्दों के बजाय संख्याओं में समझते थे। उसका काम था फैसलों के पीछे की गणित को सही रखना, ताकि राजनीति सिर्फ भावना पर नहीं, बल्कि तर्क पर खड़ी हो। ये दौर आम आदमी पार्टी के लिए मैच्योरिटी का दौर था और राघव चड्ढा के लिए अपनी पहचान को मजबूत करने का। 2020 निरंतर, दिल्ली से पंजाब तक। जब दिल्ली का मॉडल राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना, तब पार्टी की नजर राज्यों से आगे बढ़कर देश पर पड़ने लगी। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब एक मौका था और एक चुनौती भी। यहीं से राघव चड्ढा का किरदार सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। उसे पंजाब भेजा गया, एक ऐसे राज्य में जहां राजनीति भावनाओं, इतिहास और अशांति से भरी हुई थी। उसकी भूमिका यहां किसी नेता जैसी नहीं, बल्कि एक संगठक, एक रणनीतिक और एक विश्लेषक की थी, जिसका काम था सत्ता के सपने को जमीन पर उतारना। पंजाब में आम आदमी पार्टी का उदय किसी एक चेहरे का उदय नहीं था, बल्कि एक पूरी संगठन की परिश्रम भरी यात्रा थी, जिसमें राघव चड्ढा का नाम धीरे धीरे विश्वास का प्रतीक बनने लगा। पंजाब के राजभवन के आसपास भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ के शोर के बीच जो बात सबसे ज्यादा गूंज रही थी, वो एक बदलाव का एहसास था। सालों से थकी हुई राजनीति को पहली बार किसी और दिशा में जाते देखा जा रहा था। इसी पल में राघव चड्ढा का नाम सिर्फ दिल्ली या पार्टी के अंदर का नाम नहीं रहा, बल्कि पंजाब के सत्ता संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उसकी भूमिका पर्दे के पीछे रहकर निर्णय लेने वालों की थी, जहां चुनाव के बाद का सबसे कठिन काम शुरू होता है, सरकार बनाना नहीं, सरकार चलाना।
यहाँ हर फाइल, हर ट्रांसफर, हर आर्थिक फैसला सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर असर डालता है। और इसी बोझ के नीचे राजनीति अपना असली रूप दिखाती है। पंजाब के सिस्टम में घुसते ही साफ हो गया था कि ये राज्य सिर्फ वादों से नहीं बदलेगा। कर्ज, नशा, बेरोजगारी और पुरानी राजनीतिक आदतें सब एक साथ मौजूद थीं। राघव चड्ढा के लिए ये दौर किसी अभियान जैसा नहीं था बल्कि एक ऑडिट जैसा था, जहां हर चीज का हिसाब लगाया जा रहा था। अर्थव्यवस्था के आंकड़े, राज्य के खर्च और पुरानी सरकारों के निर्णय सबका विश्लेषण हो रहा था। यहीं पर उसे समझ आया कि आइडियल राजनीति और व्यावहारिक राजनीति के बीच का अंतर सिर्फ सोच का नहीं होता बल्कि समय का भी होता है। पंजाब में हर गलत कदम सीधा जनता की गुस्से से टकराता और हर सही कदम भी समय लेता है अपना असर दिखाने में। दिल्ली और पंजाब के बीच फैसलों की लंबी रातें शुरू हो चुकी थीं। ये वो रातें थीं जहां राजनीति बिना माइक्रोफोन के होती है। यहां कोई भाषण नहीं, सिर्फ नंबर्स, रिपोर्ट्स और स्ट्रैटेजी होती है। राघव चड्ढा जैसे लोग इसी दुनिया के खिलाड़ी होते हैं जहां गलती की गुंजाइश कम और जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इस दौर में पार्टी के अंदर भी तनाव था, क्योंकि जैसे जैसे विस्तार होता है वैसे वैसे विरोध भी तेज होता है। पुरानी राजनीतिक ताकतें नए प्रयोग को असफल देखना चाहती थीं और मीडिया का एक हिस्सा हर कदम पर निगरानी रख रहा था। ये सब एक ऐसा प्रेशर बनाता है जो सिर्फ वही झेल सकता है जो शूर के बजाय सिस्टम पर भरोसा करता हो। राज्यसभा के हॉल में रोशनी तेज थी, लेकिन हर चेहरा अपनी अपनी रणनीति में डूबा हुआ था। राघव चड्ढा का ये रूप नया था, एक ऐसा मंच जहां शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते बल्कि रिकॉर्ड बन जाते हैं। यहां हर बात इतिहास का हिस्सा बन सकती है। उसका ध्यान भाषण से ज्यादा मुद्दों पर था, जहां सरकारी नीतियों के असर को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक नजर से देखा जा रहा था। ये वही मंच था जहां उसने अपनी पहचान को एक युवा नेता से आगे बढ़ाकर एक पॉलिसी फोकस्ड नेता के रूप में स्थापित करना शुरू किया। ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि यहां हर कदम पर पुरानी सोच और नई विचार की टक्कर होती है। जैसे जैसे उसका चेहरा पहचाना जाने लगा, वैसे वैसे सवाल भी तेज होते गए। आरोप, टिप्पणियां और शब्दों के तीर सब एक साथ चल रहे थे। राजनीति में ऊपर उठने का मतलब होता है ज्यादा नजरों में रहना, और ज्यादा नजरों का मतलब होता है कम गलतियों की गुंजाइश। राघव चड्ढा के लिए ये दौर एक और परीक्षा था, जहां व्यक्ति और पद के बीच का अंतर धुंधला होने लगता है। यहीं पर समझ आता है कि राजनीति सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं बल्कि धैर्य और समय का भी इम्तिहान होती है।